इरफान अंसारी जी कह रहे हैं कि जिस तरीके से हालात कोरोना के समय देश में थे वैसा ही हाल होने वाला है और जिनके जिम्मेदार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी होंगे। कौन पप्पू अंसारी का बात लेके आया? आपका भतीजा है ना। विश्व का जो आज स्थिति है जी। उसी को देखते हुए देशवासियों को आह्वान किया कि भाई पेट्रोल डीजल का कम से कम खपत करें। कांग्रेस या विपक्ष के दल विपक्ष में है तो उन्हें आपदा में अवसर मिला है। लेकिन झामुमो के मंत्री कह रहे हैं सीपी सिंह जी की वो ढकोसला है और कुछ नहीं है। तो भैया झामुमो के मंत्री ही सबसे ज़्यादा काबिल है तो इस पर कोई क्या बोल सकता है। जब हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरान द्वारा नाकेबंदी की गई है जी। अमेरिका द्वारा नाकेबंदी की गई है तो स्वाभाविक रूप से जितनी मात्रा में भारत में खपत है उतनी मात्रा में आ नहीं पा रही है। लेकिन मोदी जी ने तो बयान दिया कि विदेश की यात्राएं नहीं करनी है और एक तरफ कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि मोदी जी खुद विदेश की यात्रा पर हैं। वो पप्पू गांधी की तरह बिना बताए विदेश यात्रा नहीं कर रहे हैं, देश की जानकारी दे करके विदेश यात्रा कर रहे हैं और उस विदेश यात्रा का अर्थ होता है। बीते दिन पेट्रोल और डीजल के दामों में हुए वृद्धि को लेकर जो है कांग्रेसियों का हल्ला बोल शुरू हो चुका है और ऐसे में पिछले दिन कांग्रेसियों द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला जो है वो दहन किया गया और पेट्रोल और डीजल के दामों में वृद्धि को लेकर भारी विरोध भी दर्ज कराया गया। ऐसे में इस पूरे मसले पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए भाजपा के विधायक सीपी सिंह जी है। सर, कैसे देख रहे हैं जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बयान और दूसरे तरफ कांग्रेसियों का हल्ला बोल और उनका पुतला दहन, इस पूरे मामले को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विश्व का जो आज स्थिति है जी। उसी को देखते हुए देशवासियों को आह्वान किया कि भाई पेट्रोल डीजल का कम से कम खपत करें, सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें, जो गाड़ियों का काफिला चलता है उसमें कमी करें जी। विदेश यात्रा अनावश्यक न करें, सोना चांदी अनावश्यक रूप से न खरीदें, इत्यादि इत्यादि। अब कांग्रेस इसको मुद्दा बना रही है। कांग्रेस या विपक्ष के दल विपक्ष में है तो उन्हें आपदा में अवसर मिला है। सभी जानते हैं कि आज जिस प्रकार से अमेरिका ईरान इजराइल में युद्ध चल रहा है वैसी स्थिति में विश्व के ऊपर आर्थिक संकट आया हुआ है। उस आर्थिक संकट से भारत भी अछूता नहीं है। स्वाभाविक रूप से जब हॉर्मुज स्ट्रेट से चाहे पेट्रोल डीजल हो या गैस हो आती है, खाड़ी देशों से खरीदा जाता है और हॉर्मुज स्ट्रेट के रास्ते से आती है। जब हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरान द्वारा नाकेबंदी की गई है जी। अमेरिका द्वारा नाकेबंदी की गई है तो स्वाभाविक रूप से जितनी मात्रा में भारत में खपत है उतनी मात्रा में आ नहीं पा रही है और यही कारण है कि उतने दिनों तक राहत दिया गया लेकिन विवश होकर पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ाया गया। 4 साल से कोई भी पेट्रोल और डीजल का दाम नहीं बढ़ा था। अब ऐसी स्थिति में कांग्रेस या विपक्षी दल इसको अवसर ढूंढ रहे थे, तो अवसर उन्हें मिला है तो उस अवसर का नाजायज़ फ़ायदा उठाने जा रहे हैं वो लोग। लेकिन मोदी जी ने तो बयान दिया कि
विदेश की यात्राएं नहीं करनी है, और एक तरफ कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि मोदी जी खुद विदेश की यात्रा पर हैं। देखिए, इन कांग्रेसियों को अक्ल तो ज़रूर होगी, मैं नहीं मानता कि बेअक्ल है, लेकिन बात बेअक्ली का कर रहे हैं। अरे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी जो है अनावश्यक विदेश यात्रा नहीं कर रहे हैं। वो पप्पू गांधी की तरह बिना बताए विदेश यात्रा नहीं कर रहे हैं, देश की जानकारी दे करके विदेश यात्रा कर रहे हैं। और उस विदेश यात्रा का अर्थ होता है, जब भी कोई देश जाते हैं तो कहीं न कहीं समझौता करने जाते हैं, राष्ट्र हित में समझौता करते हैं, भारतवासियों के हित में समझौता करते हैं। अभी यूएई गए थे 3 घंटा के लिए, और 3 घंटे में कितने समझौते किए जो राष्ट्र हित में हो। तो इन बेअक्ल कांग्रेसियों को, विपक्षियों को समझना चाहिए कि तुम प्रधानमंत्री से तुलना करना चाह रहे हो क्या। भाई, प्रधानमंत्री जा रहे हैं तो कूटनीतिक बातें भी होती है, सामरिक समझौते भी होते हैं, कई तरह के समझौते होते हैं जिसका लाभ भारत और भारतवासियों को मिलता है, तो उसके लिए वो विदेश यात्रा करते हैं। लेकिन झामुमो के मंत्री कह रहे हैं सीपी सिंह जी की वो ढकोसला है और कुछ नहीं है। तो भैया, झामुमो के मंत्री ही सबसे ज़्यादा काबिल है, तो इस पर कोई क्या बोल सकता है। उनकी काबिलियत है तो अपनी काबिलियत घर में रखें। देश के हित में मोदी जी एक बार नहीं कई बार विदेश यात्रा करेंगे, करते रहे हैं, अब आगे भी करेंगे। इतना झारखंड मुक्ति मोर्चा के मंत्रियों को अकल है। हाँ, एक चीज़ का अकल है कि हाउ टू अर्न मनी, पैसा कैसे कमाया जाए, पैसा कैसे लूटा जाए। इरफान अंसारी जी कह रहे हैं कि जिस तरीके से हालात कोरोना के समय देश में थे वैसा ही हाल होने वाला है, और जिनके जिम्मेदार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी होंगे। कौन पप्पू अंसारी का बात लेके आ जाए। आपका भतीजा है ना। अरे भतीजा होना अलग विषय है, भतीजा तो हमको बहुत है, पूरा रांची भतीजा है जो हमसे छोटा उम्र का है, सब चचा बोलता है। मान लीजिए कम उम्र के लड़के हैं, बच्चे हैं, कोई भैया बोलता है, कोई चचा बोलता है, तो अलग इशू है। लेकिन कभी अक्ल की बात करता है क्या। अरे वो तो पहले जवाब दे कि स्वास्थ्य विभाग का मंत्री है, स्वास्थ्य विभाग में कितना घोटाला हो रहा है, कितना घोटाला चल रहा है, इसका जवाब देना चाहिए उसको पहले। कहाँ मोदी जी से चला तुलना करे। मैंने सूर्य कहाँ सूर्य और कहाँ दीपक, कोई अंतर तो होना चाहिए ना। तो मैं यही कहूँगा कि ऐसे लोग यदि कोई इस तरह की बयानबाजी करते हैं, कोई ध्यान देता है क्या। और यही कारण है ना कि आज पूरा देश के 22 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यह भी आरोप लग रहा है कि बीते पहले जो है कुछ दिन पहले 5 राज्यों में चुनाव संपन्न हुए, परिणाम भी आ गए, और बाकायदा मुख्यमंत्री ने अपने मुख्यमंत्री पदों की शपथ भी ग्रहण कर ली। और उनके बाद कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का यह बयान जो उन्होंने दिया है ये चुनाव से पहले क्यों नहीं आया। जब 5 राज्यों में चुनाव संपन्न हो गए तब आए। बाकायदा चुनाव के टाइम हजारों सैकड़ों गाड़ियाँ जो है वो चुनाव में प्रचार के दौरान चली है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बयान तो उस समय भी आ सकता था। देखिए, एक बात मैं बता रहा हूँ, मोदी जी कब कौन सा बयान देंगे और नहीं देंगे ये बताएंगे क्या। देश के प्रधानमंत्री है ना, भारत को विश्व गुरु बनाने जा रहे हैं, 2047 तक विकसित राष्ट्र की श्रेणी में लाकर खड़ा करने जा रहे हैं। तो ये बताएंगे कि क्या बयान देना और क्या नहीं देना है। अरे झारखंड में हो, झारखंड चला लो, यही बहुत बड़ी बात है। झारखंड तो चला नहीं पा रहे हो, विभाग तो संभल नहीं रहा कि आज तुम्हारे स्वास्थ्य विभाग में आज भी लोगों को खटिया पर लेके मरीज को जाना पड़ रहा है।
झोला में भर कर बच्चा को लेके जाना पड़ रहा है, कंधा पर उठाकर मरीज को लेके जाना पड़ रहा है, तो बेशर्म लोगों को शर्म भी नहीं आती है।